आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद युग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, छायावाद की समय सीमा है। ठीक है, छायावाद की समय सीमा क्या है? ए 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी से 1936 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी से 1935 ईस्वी, या डी 1916 ईस्वी से 1940 ईस्वी। छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी छायावाद युग की समय सीमा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निराला ने जूही की कली रचना लिखी है, मतलब कि कौन सी ईस्वी में लिखी है? ठीक है, ए 1915 ईस्वी, बी 1913 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी, या डी 1917 ईस्वी। जो निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो उन्होंने कब लिखी है ये जूही की कली रचना? जूही की कली की रचना कब की है उन्होंने? 1916 ईस्वी में की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? किसने किया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ए मुकुटधर पांडे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद, या डी नामवर सिंह। ये आलोचक हैं सभी, मतलब कि इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, तो ये आलोचक हैं सभी। तो इनमें से किस आलोचक ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था? किसने? मुकुटधर पांडे ने किया था। प्रश्न संख्या 4, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, या डी झरना। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप सभी जानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर गंगा प्रसाद के अनुसार निराला जी की जूही की कली जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, तो उससे छायावाद का आरंभ मानते हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को वे छायावाद का जनक मानते हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद किससे? निराला जी से पहले आए। तो सभी साहित्यकारों के अनुसार किससे माना गया? जयशंकर प्रसाद जी को माना गया। ठीक है, तो उनकी पहली रचना क्या थी? झरना थी। ठीक है, तो छायावाद की पहली रचना भी झरना ही मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की। प्रश्न संख्या 5, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? किस युग की कविता की विशेषता है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, या डी इनमें से कोई नहीं। किसकी है बताइए? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किसकी? छायावाद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी हालावाद, या डी छायावाद। कौन सी है इनमें से? छायावाद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी नहीं है? ए कानन कुसुम, बी दीपशिखा, सी झरना, या डी कामायनी। कौन सी नहीं है? दीपशिखा नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, कौन सा है? ए दीपशिखा, बी यामा, सी निहार, या डी रश्मि। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सी। संख्या 9, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। यह पंक्ति है, किसकी है ये पंक्ति? ए निराला, बी अगे, सी महादेवी, या डी बच्चन। किसकी है ये पंक्ति? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 10, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वे छायावाद के क्या हैं? छायावाद के रचनाकार हैं, छायावाद के लेखक हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है कहाँ हुआ था? ए कौसानी, बी बागेश्वर, सी नैनीताल, या डी हल्द्वानी। कहाँ है? कौसानी में। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, जो अल्मोड़ा जिले का कौसानी नाम। प्रश्न संख्या 11, चिदम्बरा के रचनाकार हैं, कौन है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, या डी महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? पंत हैं। ठीक है, ये पंत जी की रचना है।
प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। मतलब जो पुस्तकें दी हैं इनमें से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। किसको? ए अनामिका, बी पल्लव, सी परिमल या डी कामायनी। किसको कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद का जो आविर्भाव हुआ था वो इसी से हुआ था, पल्लव से। ठीक है, ऐतिहासिकता जो मिली वो पल्लव से मिली है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने ऐसा कहा है। प्रश्न संख्या 13, बुरांश कविता के रचयिता हैं। बुरांश नामक कविता के रचयिता कौन है? ए श्यामाचरण पंत, बी सुमित्रानंदन पंत, सी डॉक्टर लीलामणि उप्रेती या डी शिरोमणि पाठक। कौन है इसके? मतलब रचयिता कौन है इसके? बुरांश के सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, और ये पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, गीतिका के रचनाकार हैं कौन है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला या डी मुकुटधर पांडे। गीतिका किसकी रचना है? किसकी है? निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें महाप्राण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निराला की अंतिम कविता है। निराला जी की अंतिम कविता कौन सी है? ए राम की शक्ति पूजा, बी रोज स्मृति, सी तुलसीदास जी हैं एक हमारे राम भक्ति काव्यधारा के कवि, लेकिन ये निराला जी की रचना है तुलसीदास। ठीक है। डी पत्रोत्कंठित बोला ऐसे जाएगा, पत्रोत्कंठित। ठीक है, जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, या ये रचना है इनकी। कौन सी है अंतिम कविता? ये वाली है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निम्नलिखित में निराला जी की व्यंग्यपरक ए तुलसीदास, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति या डी तोड़ती पत्थर। कौन सी है? ये व्यंग्यपरक कविता है इनकी, कुकुरमुत्ता। ठीक है, निराला जी की। प्रश्न संख्या 17, निराला के कविता संग्रह अनामिका भाग 2। निराला जी का कविता संग्रह है अनामिका भाग 2। ठीक है, में संकलित कविता नहीं है। कौन सी कविता है इसमें से संकलित, मतलब इनमें से कौन सी कविता निराला जी की अनामिका भाग 2 में संकलित नहीं है? ए नववेला, बी बादल राग, सी सरोज स्मृति या डी मैं अकेला। कौन सी नहीं है? मैं अकेला, यह इसमें संकलित नहीं है, बाकी तीनों संकलित हैं। प्रश्न संख्या 18, दिए हैं जगत को मैंने फूल फल। पंक्ति है किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी निराला या डी पंत। किसकी है यह पंक्ति? निराला जी की है यह पंक्ति। ठीक है, दिए हैं जगत को मैंने फूल फल कि ये राम की शक्ति पूजा में से ली गई है निराला जी की। ठीक है, निराला जी की राम की शक्ति पूजा रचना है, उसमें से ली गई पंक्ति है। प्रश्न संख्या 19, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना गद्य और पद्य का मिश्रण है? गद्य पद्य का मिश्रण, जिस रचना में गद्य पद्य का मिश्रण होता है उसे क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी रचना गद्य पद्य का मिश्रण अर्थात चंपू काव्य है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ए उर्वशी, बी प्रेमराज्य, सी वन मिलन या डी लहर। कौन सी है गद्य पद्य का मिश्रण? मतलब इसमें उर्वशी में गद्यांश भी और पद्यांश दोनों का मिश्रण है इसमें, उर्वशी रचना में जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, एक तरीके से चंपू काव्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी नगेंद्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, सभी परिचित हैं। तो इसे छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। किसे? कामायनी को। ठीक है, तो आज हमने हिंदी साहित्य में छायावाद पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है।